साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आप सभी को पता है आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को मर्ज करके यूपी ग्रामीण बैंक बना दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ग्रामीण बैंक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यानी यूपी ग्रामीण बैंक। इन तीनों बैंकों को एक में मर्ज कर दिया गया है और ये काम 1 मई 2025 को ही कर दिया गया था, लेकिन सर्वर का जो मर्जर होना था वो सितंबर माह से शुरू हुआ है। ये 19 सितंबर से सर्वर का मर्जर शुरू है और अभी तक लगभग चल रहा है। अभी तक यह कार्य पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो ऐसे में ग्राहक बहुत अधिक परेशान है। ग्राहकों का लेन देन नहीं हो पा रहा है, उनका जो यूपीआई है वो बंद हो चुका है। चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, इनसे वो सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही किसी को पैसा भेज पा रहे हैं, ना ही रिसीव कर पा रहे हैं, ना ही इसके साथ ही साथ वो लोग अपना बैलेंस चेक कर पा रहे हैं। बैंकों के जो बैलेंस इंक्वायरी नंबर थे पुराने वो भी बदल दिए गए हैं, नए बैलेंस इंक्वायरी नंबर आ चुके हैं जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का नया बैलेंस इंक्वायरी नंबर क्या आया है। आप उस पर मिस कॉल करेंगे तो तुरंत आपको बैलेंस पता चल जाएगा अपने खाते का। और साथ ही इस बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो भी बदल चुका है, यानी इन तीन बैंकों के जो भी आईएफएससी कोड थे, चाहे वो आर्यावर्त बैंक हो, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो, इन तीनों बैंकों के अभी तक अलग अलग आईएफएससी कोड हुआ करते थे, लेकिन अब इन तीनों बैंकों का एक ही आईएफएससी कोड कर दिया गया है। अब आपकी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं सभी का एक ही आईएफएससी कोड है जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो आईएफएससी कोड चेंज होने की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे घर के लोग बाहर रहते हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के माता पिता बाहर हैं, तो वो पैसे अपने परिवार के लिए अगर बाहर से लगाते हैं तो वहां पर उनको आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए। तो वहां पर लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नया आईएफएससी कोड भी बताने वाले हैं कि नया आईएफएससी कोड बैंक का कौन सा हुआ है। अब पूरे बैंक का एक ही आईएफएससी कोड है, वो आप डालेंगे, खाता नंबर अपना पुराना डालेंगे, पैसा आपका आ जाएगा। आप कहीं से भी पैसा लगाएं, सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, वो आपको नया वाला डालना होगा। पुराना अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, पैसा आप नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से भेजेंगे तो आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, इन तीनों बैंकों के अभी तक अलग अलग बैलेंस इंक्वायरी नंबर हुआ करते थे, अब इन तीनों बैंकों का एक नया बैलेंस इंक्वायरी नंबर आ चुका है जो आज से प्रॉपरली वर्क करने लगा है। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उस नंबर से आप मिस कॉल करेंगे तो आपको तुरंत ही बैलेंस पता चल जाएगा अपने खाते का। और इसके साथ ही साथ जो यूपी ग्रामीण बैंक है इनका एक नया एप्लीकेशन भी आ चुका है। जी हाँ, यूपीआई चलाने के लिए इनका नया एप्लीकेशन आ चुका है। अब आपके पास जरूरी नहीं कि एटीएम कार्ड हो तभी आप यूपीआई चला पाएंगे, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, इन ऐप पर आप अभी तक ट्रांजेक्शन तभी कर पाते थे जब आपके पास इस ग्रामीण बैंक का एटीएम होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर यह भी फैसिलिटी दे दी गई है कि जिनके खाते में आधार लिंक है वो आधार मोड के माध्यम से भी यूपीआई चला सकेंगे। जरूरी नहीं कि आपके पास एटीएम हो तभी आप यूपीआई चला पाएंगे। तो तब से लोगों की यूपीआई भी बंद है, वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर अपना इन ग्रामीण बैंकों का बैलेंस का ना ही टर्नओवर कर पा रहे हैं, ना ही पैसा किसी को भेज पा रहे हैं, ना सेंड कर पा रहे हैं, ना बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। आपको बैलेंस इंक्वायरी नंबर मिलने वाला है, नया आईएफएससी कोड मिलने वाला है और नया जो एप्लीकेशन बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है जो यूपीआई के लिए है कि आप किस तरह से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, कहां से आपको डाउनलोड करना है और आप यूपीआई किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो नया आईएफएससी कोड है वो क्या होने वाला है, जो कि 15 सितंबर 2025 से अप्लाई हो चुका है। यानी जो बैंक का नया आईएफएससी कोड है वो 15 सितंबर से ही अप्लाई है। अब आपको क्या डालना है, जब आप नेफ्ट आरटीजीएस करें तो वहां पर आपको डालना है BARB0। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, BARB0 BUPGBX, ये नया आईएफएससी कोड है, ये आपको डालना होगा, पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो नया बैलेंस इंक्वायरी नंबर आया है। अगर आपको अपने खाते की पूछताछ करनी है, बैलेंस पता करना है कि आपके खाते का बैलेंस कितना है, तो उसके लिए आपको डायल करना होगा अपने मोबाइल फोन से, आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक में पंजीकृत होगा उस नंबर से आपको मिस कॉल करना है। इस नंबर पर 9986 यानी 9986 454440,
यानी 9986454440। ये स्क्रीन पर भी मैं नंबर लिख दे रहा हूं। तो इस नंबर से आप जैसे ही मिस कॉल करेंगे, अब इन सभी बैंकों का, अब चूंकि सभी बैंक यूपी ग्रामीण बैंक बन चुके हैं, चाहे आर्यावर्त बैंक हो या प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो, तीनों बैंकों का नाम एक ही हो चुका है, यूपी ग्रामीण बैंक। तो यूपी ग्रामीण बैंक के जितने भी खाता धारक हैं, इस नंबर पर मिस कॉल करेंगे, उनको तुरंत बैंक की तरफ से एसएमएस आ जाएगा, उसमें बैलेंस लिख करके आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आज दोपहर में ही इस नंबर से अपना मिस कॉल मारा था और मैंने एक ग्राहक का बैलेंस देखना था, तो उस ग्राहक का बैलेंस उसके खाते में आ गया था, मैसेज आ गया था, तो पता चल गया कि इसके खाते में कितना बैलेंस है। तो ये नया बैलेंस इंक्वायरी नंबर भी यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो लोग यूपीआई नहीं चला पा रहे हैं, फोन पे, गूगल पे पहले से उनका चल रहा था, अचानक से बंद हो चुका था 19 अक्टूबर से, तब से उनका यूपीआई एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो वो दोस्तों कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नया कौन सा एप्लीकेशन आया है, नया एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यूपीजीबीएम तरंग। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे यूपीजीबीएम तरंग, इस नाम से आप देखेंगे आपको सबसे ऊपर एप्लीकेशन दिखेगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, लेकिन अभी भी यूपीआई नहीं चल रहा है, अभी सर्वर में कुछ दिक्कत है, सर्वर में अभी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यूपीआई एक्सेस नहीं हो रहा है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, जब आप यूपीआई एक्सेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा, जैसे ही यूपी ग्रामीण बैंक का यूपीआई चलने लगेगा, हम आपको इस पर वीडियो बना करके फुल डिटेल से पूरी जानकारी देंगे, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आप एटीएम के माध्यम से यूपीआई चलाएंगे, किस तरह से आप लोग आधार के माध्यम से अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम उसमें आपको डिटेल वीडियो बना करके आपको बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बस जैसे ही यूपीआई सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी यूपी ग्रामीण बैंक की, तो हम आप लोगों को वीडियो बना करके सबसे पहले देंगे। इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे। और दोस्तों एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।